हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी वर्णमाला की तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं जिसमें हमने वर्णमाला के कुछ अक्षर यानी शब्द सीखे थे। ठीक है, आज हमारी ये तीसरी क्लास है। तो इस क्लास में आगे के शब्द बताए जाएंगे। हमने सीख लिया था कै की लाइन सीख ली थी, चे की लाइन सीख ली थी, टे की लाइन सीख ली थी और ठ की लाइन सीख ली थी, यानी तय की लाइन सीख ली थी। अब आगे की जितने भी वर्णमाला के शब्द हैं या अक्षर हैं उनको हम आज इस क्लास में सीखेंगे। तो क्लास को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए आगे के वर्णमाला के शब्द अब कैसे क्या बनेंगे और कौन से शब्द होंगे। ठीक है, बनाते हैं। पे, फे, बै और भै से भालू। पै, फे, बै और भै। ठीक है, अब ये देखेंगे ये कैसे बनेंगे। ठीक है, ये जितने भी अक्षर ये कैसे बनेंगे देख लीजिए। लाइन वाली कॉपी हम लेंगे, इसमें कैसे बनाएंगे देख लीजिए। देखो ये हमारा पे है। ठीक है, तो देखिए पे हमारा सीधा ऐसे बनेगा, यानी नीचे की तरफ, अप टू डाउन, यानी इसकी डायरेक्शन नीचे की साइड रहेगी। इस तरह से हमारा पे बन गया है। अगला है फे, सीधी लाइन और बीच में डैश छोटा सा, ऐसे नहीं कि बड़ा सा लगा देंगे, ये भी गलत हो जाएगा, तो ये गलत है। इस तरह से छोटा सा लगाना पड़ेगा मैं, तब जाके ये फे कहलाएगा। अगला है बै, बै भी सीधा, जैसे पै की तरह पै और बै सेम है। ठीक है, अगला है भै, भै में सीधी लाइन और बीच में डैश छोटा सा, ये अभी इस तरह से हुआ तो ये गलत हो जाएगा। परफेक्टली कैसे चाहिए, परफेक्टली ऐसे इस तरह से बन जाएगा। तो इनकी डायरेक्शन हमारी रहेगी ऊपर से नीचे, यानी नीचे की साइड में। डायरेक्शन का खास ध्यान रखें, क्योंकि अगर डायरेक्शन गलत बन गई तो इसके शब्द के कुछ और ही मतलब निकलेंगे और स्टॉक से आगे जो वर्ड बनाए जाएंगे तो वो गलत ही बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बनेंगे। इसको एक बार वापस रिपीट करा देता हूं, देख लीजिए। पे हमारा सीधा, फे हमारा सीधा और डैश, बै हमारा सीधा। ठीक है, और अगला है भै, भै हमारा सीधा और डैश। अब ये दोनों हमारे सेम बनेंगे, यानी पै के और बै के सेम बनेंगे और फे के और भै के सेम बनेंगे। दोनों ऐसे कैसे बनेंगे, जैसे पहले ख और घैसी का था, छ और झैसी का था, उसी तरह से ये वाले भी पैरेलली काम करेंगे कि पै और बै की एक लाइन हो गई और फे और भै की एक लाइन हो गई। इस तरह से हमारा ये पै की वाली लाइन खत्म हो चुकी है। इस तरह से सारे बनेंगे। ठीक है, अब प्रैक्टिस कितनी क्या कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप प्रॉपर्ली टाइम दे रहे हैं, जितने मैंने पेज बताए थे लास्ट क्लास में उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और इनको परफेक्टली तरीके से सीखते जाओगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि अगली कौन सी लाइन है। इसको मिटा देता हूं मैं, फिर देखते हैं। ये वाली कर ली हमने, अब अगला देखते हैं। ठीक है, कचर तक ये रे, ले और वे, ये हमारे कैसे बनेंगे अब देख लीजिए। ये रे, ले, वे किस तरह से बनेंगे देखिए। वही लाइन वाली कॉपी में लाइन खींच ली मैंने। ठीक है, अब ये कैसे बनेगा गौर से देख लीजिए इसको। ये हमारा इस तरह से करेंगे और इस तरह कर देंगे तो ये हमारा ये हो जाएगा। वापस देख लीजिए, थोड़ा हार्ड बनेगा तय की तरह। ये इस तरह से, इसको ज्यादा ऐसे भी नहीं करना और इसको बिल्कुल ऐसे भी नहीं करना। ठीक है, यानी इसको रिपीट कराऊंगा तो मैं और समझा दूंगा। अभी देखो एक सेकंड, तो ये ऊपर की साइड जाएगा। ठीक है, इस तरह से बनेंगे। अगला है रे, रे हमारा इस तरह से बनेगा, यानी ऊपर की साइड जाएगा, अप डाउन टू अप। ठीक है, यानी ये ऊपर की साइड जाएगा सीधी दिशा में। और इसको एक तरह से और बनाएंगे, दूसरा देख लीजिए इस तरह से, यानी वापिस देख लीजिए इस तरह से हमारा रे बन जाएगा। एक तो इस तरह से बनेगा डाउन टू अप, और एक बनेगा अप टू डाउन, यानी इस तरह से। तो ये दोनों रे कहलाएंगे। ठीक है, आगे देख लीजिए ले, ले हमारा इस तरह से बन जाएगा, यानी इस तरह से हमारा डाउन टू अप, तो ये ले हो जाएगा। अगला है वे, वे हमारा इस तरह से बनेगा। वापिस देख लीजिए, वे थोड़ा ऐसा ही है इसलिए वे हमारा इस तरह से बनेगा। तो ये रे, ले, वे। अब ये इनके कोई सेम नहीं है, सबके अलग अलग है चारों के। अब इनको रिपीट कराता हूं मैं, देख लीजिए। ये इस तरह से नहीं बनेगा, ये गलत हो गया, ये छोटा सा निकल रहा है, ये नहीं निकलना चाहिए। परफेक्टली तरीके से दिखाता हूं, देखो 2-3 बना के बता रहा हूं ना। तो ये इस तरह बनेगा, ठीक है, ये इसके टच नहीं हो रहा, या इस तरह से भी नहीं बनेगा, तो दोनों गलत हो जाएंगे। अब बनेंगे कैसे, इसको ऐसे लिया और इस तरह से। परफेक्टली तरीका ये है, इस तरह से हमारे को इनको बनाना है। आगे देखिए रे को, रे हमारा इस तरह से था और रे इस तरह से भी था। ले हमारा इस तरह भी था और सॉरी ले हमारा इस तरह से ही था। ले हमारा ऐसे बन जाएगा, रे 2 तरह से, ले हमारा सिंगल ही है, और वे हमारा इस तरह से बन जाएगा। तो ये पे, फे, बै, भै और ये रे, ले, वे। ठीक है, ये 8 शब्द हो गए। ठीक है, यानी 8 अक्षर हो गए, इनके हमारे हमने बता दिए। अब इसके आगे के भी कुछ वो भी देख लेते हैं, क्योंकि 2-3 रहेंगे तो वो अगली क्लास में बताएंगे। सच्चा इसी क्लास में इनको कंप्लीट करा देते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, इनको मैं एक बार मिटा रहा हूं। हमने सीख लिया ये रे, सॉरी पे, फे, बै, भै, ये रे, ले, वे। ठीक है, अब आगे है शे, शे। अब शे चाहे कोई सा भी हो, शे या फिर ये षट्कोण वाला या फिर ये शक्कर वाला, तीनों सेम बनेंगे। अब देख लीजिए कैसे बनेंगे। उससे पहले आगे के ये रे, ले, वे, शे, है, मैं और ने, शे, है, मैं और ने, कै, चे, टे, ते, पे, ये रे, ले, वे, शे, है, मैं और ने। तो ये हमारी लास्ट लाइन है, ये कंप्लीट हो जाएंगे आज ही। ठीक है, अभी देख लीजिए कैसे बनेंगे। देखिए मैंने बताया ये तीनों सेम बनेंगे, अभी बनेंगे कैसे देखिए। शे हमारा इस तरह से कर्व होगा,
ठीक है, यानी ये इस तरह से आएगा, आ गया। अब ये दूसरी तरह से और बनेगा, यानी श इस तरह से और बनेगा, यानी तय की तरह नहीं है, तय था हमारा इस तरह से, ठीक है। इसको एक मान लीजिए कुछ देर के लिए ब्रैकेट की तरह, लेकिन ये ब्रैकेट नहीं है, ठीक है, मैंने पहले भी कही है। तो इस तरह से तय हो गया, तय हो गया, तय इस तरह से बन जाएगा। अब ये थोड़ा कर्व है, ठीक है, तो ये तय है और ये श है, दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है। वापिस बना देता हूं और इसकी डायरेक्शन ही बता देता हूं। देखिए श हमारा गलत बन गया है, वापिस देख लीजिए, श हमारा ऐसे हो गया और श हमारा ऐसे हो गया, दोनों साइड से बनेंगे। अब इनका यूज मैंने बताया था ना, जैसे तय का बताया था कि दोनों में से एक ही यूज करना है, दोनों एक साथ ही नहीं कर ले। वैसे ही रे का था, रे में से भी एक यूज करना है, दोनों यूज नहीं करने हमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा श। अगला है हमारा ऐसे करा और सीधे ले गए, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, क्योंकि जितने भी शब्द थे यानी जितने भी अक्षर थे सबके सेम रहेंगे। ऐसे नहीं कि एक को बड़ा बना दिया एक को छोटा बना दिया, ऐसा नहीं चलेगा, प्रॉपरली तरीके से इनकी साइज सबकी एक रहेगी। है बन गया, यानी ये ऊपर की साइड गया, ठीक है, डाउन टू अप। अब ये अगला कौन सा इसका ही भाई, दूसरा कौन सा बनेगा, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से ये ऊपर से नीचे आएगा, यानी अप टू डाउन, ये इस तरह से बनेगा, यानी ये भी श की तरह दो तरह से बनेगा। अब ये ऐसा नहीं कह सकते कि इसको 6 कह देंगे इसको 9 कह देंगे, ऐसा नहीं है, ये 6 9 नहीं है, इनको इस तरह से बनाना प्रॉपरली तरीके से। अगला है मैं हमारा ऐसे हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिए कुछ समझाता हूं। और नय हमारा इस तरह से हो जाएगा, मैं हो गया और नय हो गया। अब ठीक है, आप इनको एक तरह से और बना सकते हैं, कैसे, देख लीजिए। अगर ये नय इस तरह से रह जाए, एक सेकेंड, अगर ये नय इस तरह से रह जाए और मैं इस तरह से रह जाए, ठीक है, तो अभी तो ये नय है और ये मैं है। अगर इनमें मैं डैश लगा दूं इस तरह से, तो ये मैं बन जाएगा, ठीक है। जैसे ही डैश लगाया हमने, ये मैं बन गया है, और जैसे इसमें नय में हमने डैश लगाया, यानी मैं डैश लगाया, तो ये नय बन गया। तो इस तरह से ये भी पैरेलली काम करेंगे। तो जितने भी सारे शब्द थे ये सारे दो तरह से बनेंगे। अब इनमें से ऐसे नहीं कि दोनों को एक साथ यूज करना है, दोनों को में से एक एक को यूज करना है, ठीक है। ये हमारा मैं हो गया और ये हमारा नय हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी शब्द है वो सारे बनेंगे, यानी अक्सर के जितने भी स्टोक्स थे, इन्हें इंग्लिश में स्टोक्स कहते हैं, जितने भी है ना ये, इनको इंग्लिश में स्टोक कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से बनेंगे। तो ये क्लास में सिर्फ आज इतना ही था, जिसमें हमने पूरे कंप्लीटली वर्णमाला के जितने भी शब्द थे वो सारे सीख लिए। देखो इसमें कुछ शब्द है जो देख लेते हैं कि आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो कंप्लीट कहां है, पूरा कक्का होता है, तो पूरा कक्का पूरा कहां है, ये इससे हमारी पूरी स्टेनो चलेगी। अब जैसे आप कह दो कि त्रे कहां गया, ण कहां गया, ठीक है, और ये शब्द कहां गया, या ये शब्द कहां गया, और एक और शब्द है जो इस तरह से, ये कहां गए, ये जितने भी है ये सारे कभी भी देख लेना आप, व्यंजन वगैरह पढ़ोगे तो उसमें पता लगेगा कभी भी ये सिंगल शब्द नहीं है, पैरेलली काम करते हैं। इनमें दो शब्द होते हैं हमेशा, रे, जैसे रे, तो इसमें दो शब्द आ गए रे और ई, इसके अंदर ते और रे, तो इस तरह से दोनों काम करेंगे, तो ये सेंस के अकॉर्डिंग आगे जाके बन जाएंगे। तो हमारे जितने भी थे काम के वो सारे बन चुके हैं, इनसे हमारे कोई लेना देना नहीं है, जो भी मैंने लिखे इनसे कोई मतलब नहीं, बस एक बेसिकली जानकारी के लिए मैंने बता दिया। तो यहां तक हमारे कंप्लीट हो गए। अब देख लीजिए, इसमें मैंने रिपीट करा देता हूं एक बार फाइनल सबको स्पीड से, फिर इसका क्या करना है, काम कितना क्या करना है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। के, चे, टे, ते, पे, ये, रे, ठीक है, ले, वे, शे, एक ही शे, तीनों ले लेते हैं, चलो, शे और शे, कचट तब ये रे लवे शे, है, मैं और ने, ठीक है, के, चे, टे, ते, पे, ये, रे, ले, वे, शे, है, मैं, ने, ठीक है, हो गए। अब इनकी लाइनें थी खे, गे, चे, छे, जे और झे, टे, ठे, डे और ढे, ठीक है, टे, ठे, डे और ढे, पे, फे, बे और भे, ठीक है, ये, रे, ले, वे, शे। अभी एक साथ बना देता हूं इनको कैसे बनेंगे इनकी डायरेक्शन के साथ में, ठीक है, एक बार में कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, देखते हैं इनको एक साथ कि अब ये कैसे है। देखो के वाली लाइन की हमारी सीधी इस तरह से डायरेक्शन इस साइड थी, इस बात का फिर कह रहा हूं ध्यान रखें। के ये हो गया, खे ये हो गया, ठीक है। अब इसमें मैं दोनों एक साथ बता रहा हूं, के और गे, ये तो ये हो गया, और खे और गे ये हो गया, यानी के, खे, गे और ये गे, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। अगला है चे, छे, जे, जे, ठीक है, तो चे, छे, जे और ये जे, ठीक है, इनकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे की साइड थी, ठीक है, ऐसे बताया था मैंने। अगला है टे, ठे, डे और ढे, इनकी डायरेक्शन नीचे की साइड थी, ठीक है। अगला है ते, थे, दे। अब ये दोनों तरह से थे, इस तरह से भी था और इस तरह से भी था, इसमें एक इस तरह से था और एक इस तरह से था, ठीक है, यानी ते और दे, ये दोनों ये थे, और दे और थे और धे ये इस तरह से था, ठीक है। अगला है फे, फे, वे, वे, जो आज सीखा है, तो पे, फे, ठीक है, वे और भे, इनकी डायरेक्शन इस तरह भी थी और इस तरह से भी थी। अब इनकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे की साइड है, ठीक है। ये हमारा ऐसे हो ही गया, रे हमारा दो तरह से बनेगा ऐसे, ले हमारा इस तरह से हो जाएगा, वापिस देख लीजिए, ले, वे हमारा इस तरह से था, शे हमारा इस तरह से था, ठीक है,
श हमारा इस तरह से था। अब इनकी डायरेक्शन, ये ऊपर की साइड था, ये ऊपर की साइड था, ये इस तरह से आया था, ये इस तरह से था और ये ऊपर की साइड गया, ये इस तरह से भी था और ये इस तरह से भी था। है हमारा इस तरह से था यानी ऊपर की साइड भी था और है हमारा इस तरह से भी था। ये जैसे इस तरह खुला रह गया ना, इस तरह नहीं रहना चाहिए, प्रॉपरली तरीके से बंद रहना चाहिए, यानी ये इस तरह से था। ठीक है, मैं हमारा इस तरह से था और नए हमारा इस तरह से था। दोनों तरह से थे। कैसे थे देखिए, ये अगर नए में अगर हमने डैश लगाया तो मैं बन गया, और मैं अगर डैश लगा दिया तो ये नए बन गया। तो जितने भी थे सारे मैंने रिपीट करा दिए हैं। देख लीजिए इस तरह से सारे थे। ठीक है, ये जितने भी थे सारे मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अब आगे की क्लास में हम सीखेंगे कि इसके शब्द कैसे बनाएंगे, इन शब्दों को जोड़ के। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि काम कितना क्या रहेगा आपका। देखो, जैसे हमने आज ये यहां से सीखा था, पे वाली लाइन सीखी थी, तो इसके पांच पेज इसके हो गए और 5 पेज इसके हो गए, यानी 1 2 3 4 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 12 हो गए। तो इसके आप मान के चलो 5 5 20, ज्यादा नहीं, आप इसको 2 दिन में कर लीजिए कंप्लीट। ठीक है, तो 2 दिन में आपको इनको 20 पेज कर लीजिए, 20 नहीं, चलो छोड़ो, 18 पेज आप इसको कर लीजिए, इनको नए वालों को। ठीक है, बाकी के क्या करना है वो देख लीजिए। ये शब्द है क्या कि ये पूरे एक पेज में करना है, इसको दूसरे पेज में करना है, इसको तीसरे पेज में करना है, इसको चौथे पेज में करना है, यानी 4 पेज ये हो गए। ऐसे करके हमारे 18 + 4 22 पेज। या तो इनको 3 दिन में कर लीजिए। देखो, जितना जल्दी करोगे, जितना जल्दी, मतलब कहने का ये है कि जितना आप काम करोगे ना, स्किल का मतलब ये होता है कि हम जितना अपने हाथ चलाएंगे, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही चीजें हम निखर के आएंगी। ठीक है, टाइपिंग में एक चीजें याद नहीं होती है, मैथ में कभी फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, उनको करेंगे तभी चीजें याद होंगी। आप कुछ लिमिट में चीजें याद रख सकते हो, लेकिन अपार भंडार हो जाएगा तो उसको याद नहीं रख सकते। इसलिए हमारे को करना क्या है, इनको प्रैक्टिस करना है। चाहे 3 दिन की जगह 3 दिन में, मैं ज्यादा बता रहा हूँ, 2 दिन में काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो आपका सही रहेगा। क्योंकि प्रॉपर्ली तरीके से अगर 2 दिन में कंप्लीट हो रहा है तो आप कुछ सीखने जा रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, और आप टाइम लगा रहे हैं तो मतलब फिर उसके प्रति आपका लगन नहीं है, पूरी उसके साथ में नहीं कर रहे हैं। इसलिए इसको 2 दिन में कंप्लीट कर लीजिए, 3 दिन नहीं कर रहा मैं, 2 दिन में इसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि एक बार ये बेस तैयार हो गया ना, तो बाद में क्या नाम से हमारे को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। शुरू के 3 महीने मेहनत कीजिए, फिर उसके बाद में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप अभी 4-5 घंटे पढ़ रहे हैं इसको, स्टेनो को, तो बाद में हमारे को 4-5 घंटे नहीं पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि हम रनिंग में आ जाएंगे। ठीक है, चीजों को समझने लगेंगे, तो उस टाइम पे इतना टाइम नहीं लगेगा, अभी इसका टाइम लगेगा हमारे को। ठीक है, तो ये थे हमारे कंप्लीट, और इनके जितने भी थे, इनके डायरेक्शन, इनके चार्ट बना के आप दीवार पे चिपका लीजिए अपने आसपास, ये जो भी आप जिस डेस्क पे पढ़ते हैं, तो इससे ये चीजें, इनकी डायरेक्शन वगैरह ध्यान रहेगी, चीजें गलत नहीं होंगी। ठीक है, तो ये आज की क्लास में इतना ही था। आज का वर्क बता दिया आपको करना क्या है। ठीक है, ऐसे करके आपको 22 पेज करने हैं। ठीक है, तो 22 पेज आप कंप्लीट कर लीजिए। फिर अगली क्लास में हम सीखेंगे इनको जोड़ते कैसे हैं, शब्द कैसे बनाते हैं। छोटे छोटे शब्द सीखेंगे, पहले 2 वर्डों के सीखेंगे, फिर 3 वर्डों के सीखेंगे, फिर 4 के सीखेंगे। ऐसे कर लेंगे, 2 और 3 के एक साथ सीख लेंगे, 3 और 4 के एक साथ, फिर उसके बाद में हम थोड़ा रनिंग में आ जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, इतना ही था आज की क्लास में।